Assalamu alaikum everyone, this is Fabia Sabzwari and today I'm not making a vlog. I have invited an interviewer for an interview. So meet Umair Abbas. Umair Abbas is a student of Mass Communication from University of Central Punjab and he has been taking interviews. So now we have called him for the interview. So let's begin. We will firstly ask him that आपका क्वारंटीन में क्या आपका कैसे गुजरा, सब कुछ क्या हुआ? थैंक यू फाबिया, आपने मुझे बुलाया इंटरव्यू के लिए। टाइम में यार टाइम ऐसा था कि आपको पता घर के अंदर कैद थे और बाहर कहीं जाना नहीं था, तो मैंने अपना टाइम जो है वो इस तरह इस्तेमाल किया कि मैं ज़्यादातर विला बैठता था। तो मैंने ना वीडियोस देख ली, कुछ ड्रामेस देख लिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट खेली है। अच्छा, मैंने ठीक है। क्रिकेट आपकी फेवरेट गेम? जी, मेरी हॉबी समझ लें आप। अच्छा जी। तो आपने इंटरव्यू लोगों के लेना शुरू किए फर्स्ट सेमेस्टर से, तो मतलब ये क्यों आपने ये शौक अपनाया? वजह ये थी कि इंटरव्यू जो है, क्योंकि मैं आपने जिस तरह इंटरव्यू में कहा कि मैं मैस कम्युनिकेशन में हूँ, तो हमारे को अभी से ही इसमें जाएंगे और देखेंगे यार इसमें होता क्या है, तो हमें पता लगेगा। अगर हम 4 साल बाद जाते हैं और एक डिग्री लेते हैं और फिर इंटरव्यू लेते हैं, तो हमने अपने माँ बाप के भी पैसे ज़ाया किए और अपनी मेहनत भी ज़ाया कर दी। तो लिहाजा मैंने कहा कि यार लोगों के इंटरव्यू की जाए और ताकि आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। ये नहीं कि आपने एक बंदे का इंटरव्यू लिया और आपको सीखने को नहीं कुछ मिलेगा, आपको सीखने को भी मिलता है। और मैंने काफ़ी कुछ सीखा। और इसमें एक बंदे का काम नहीं होता, इसमें एक टीम होती है, 3-4 लोग की टीम होती है। आप मिलकर काम करते हो और जब आप मिलकर काम करते हो तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता मेरी नज़र में। जी सही। अच्छा, तो उमैर जो है वो अब आज हम इसका इंटरव्यू ले रहे हैं तो हम इनकी काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे एक्सप्लोर भी करेंगे। हमने सुना है उमैर मिमिक्री बड़ी अच्छी करती है। मैं जब अपने कॉलेज में था, अच्छा, तो ये है कि तब मैंने इमरान खान की थी। सबसे पहले मैंने मुराद तारिक साहब की। अच्छा। तो उसके बाद मैंने ना फिर मतलब इमरान खान की। ठीक है। और मैंने कहा यार ये काम तो बहुत मजे का है। हाँ। तो फिर मैंने आगे जो मुख्तलिफ सियासतदान है उनकी भी की। ज्यादा भी नहीं आती। किस तरह करते हो? ये है कि मुझे ना बचपन से शौक था कि मैं अपनी जो आवाज है ना इसको तब्दील करूँ। अब अम्मी का फोन आ गया कि इधर हो, कहाँ पे हो? हाँ। और अबू का फोन आ गया इस तरह, मैं आ रहा हूँ कार पे, आ रहा हूँ मैं। अच्छा। जो आपकी आवाजें नहीं है, हाँ। वो शुरू में बचपन में मैंने इस तरह की, तो फिर मैं इस तरह बैठा हुआ था तो मैं अपने अम्मी को साथ था। हाँ। तो फिर मेरे पास माइक था तो मैंने कहा आज इस तरह जिस तरह खान साहब बोलते हैं, हाँ। तो वही फिर एक आदत बन गई। अच्छा, सही हो गया। अब बता दें आप हमें पहले इमरान खान की मिमिक्री करके दिखाएंगे? जी, मैं आपको खान साहब की बिस्मिल्लाह मेरा पाकिस्तान का मसला क्या? पाकिस्तान का मेन मसला करप्शन है, बहुत बड़ा मसला। अब आपको मैं एक बात बता, देखें मसला क्या है। मैं क्रिकेट खेलता था, मैं सियासत में भी आया हूँ। अब मैंने तीसरा काम क्या करना, पाकिस्तान को ठीक करना। आज मैं आपको बता दूँ, वैसे तो मैं पहनता शलवार कमीज हूँ, लेकिन आज मैं पाकिस्तान के लिए आया हूँ, सबज और सफेद इसलिए आया हूँ कि ताकि मैं बता सकूँ इमरान खान पक्का पाकिस्तानी है। जी पक्का पाकिस्तान। कोई शक है वैसे? नहीं, शक तो नहीं है, लेकिन वहाँ देखे लोगों को बताना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। मतलब ये भी एक हुनर होता है, बहुत मतलब टैलेंट की बात है कि आपको इस तरह किसी की आवाज आप अडॉप्ट कर लो। बहुत थैंक यू, काफी अच्छा है। ये शौक की बात होती है, आपने कहा आपको शौक था तो फिर होती है चीजें। अच्छा उमैर, आपसे अब एक क्वेश्चन है, थोड़ी सी जनरल टॉक करते हैं। जो अभी ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, ये जो भी केसेस चल रहे हैं, जो भी सब कुछ जो भी हो रहा है आपके सामने है, ठीक है, जितना कुछ भी ये अभी तक हो चुका है, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट इमरान खान की सही है, कुछ कर रही है, या ये सिर्फ एक करप्शन, एक नई तरीके की करप्शन चल रही है, नया पाकिस्तानी न्यू करप्शन? मैंने जहाँ तक जाना है और जो मुझे लगता है, देखें आपका हमसाया मुल्क है इंडिया, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, ठीक है। कुछ मुल्क हैं जिसपे उन लोगों ने ये जो कोरोना वायरस है उसको ओवरकम किया, और कुछ मुल्क ऐसे हैं कि जहाँ पे ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान पीक पे था, पाकिस्तान को ये था कि इस महीने में इतने ज़्यादा लोग को हो जाएगा, फिर इतने ज़्यादा लोगों को हो जाएगा। तो हमारी जो मतलब एक सिस्टम है, एक निज़ाम है,
और हमारी जो मैशत है उसको मद्देनजर रखते हुए फिर हुकूमत ने फंड जारी किए, फिर लोगों को 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार भी दिए और उसके बाद इस चीज से बाहर निकले, फिर अपनी जो मतलब इकोनॉमी है उसको भी मद्देनजर रखा। तो मेरे नजर में जो हुकूमत है, जो नया पाकिस्तान है, वो इसके मुतल्लिक संजीदा है। उन लोगों ने काफी कुछ चीजें बेहतर की हैं, लेकिन मेरे नजदीक चीजें और भी बेहतर हो सकती थी। और मेरी तो यही ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान एक वो मुल्क बने जो कि रियासत मदीना है। हाँ, जो जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म साहब भी कहते हैं कि मेरा ख्वाब है कि मैं इसको रियासत मदीना बनाऊं। देखिए नीयत उनकी साफ है, लेकिन नियतों का हाल अल्लाह ताला जानते हैं। तो हम एज अ कौम हमें भी चाहिए कि हम भी अपना हक अदा करें, क्योंकि सारा कुछ अगर सियासतदानों पर हम लोग डाल देंगे तो हम कितनी कुछ सीख पाएंगे। हाँ, कि कोरोना वायरस जो है ये इसकी सिर्फ एक वबा फैलाई गई है और कुछ भी नहीं है, मतलब ये असल में तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। हमने ये भी सुनने में आया था कि ये सिर्फ पैसे बटोरने के लिए कर रहे हैं और इनको 5G टेक्नोलॉजी की इजाद करनी है, तो ये पूरी चेन इन्होंने चलाई। तो उसके बारे में आप क्या? और उसके मुतालिक भी मैंने काफी कुछ सुना कि 5G टावर है कोई, उसके मुतालिक हो रहा है। एक बंदे ने, सॉरी आपकी बात कर, जी वहाँ पे एक बंदे ने वीडियो भी अपनी वायरल की थी। जी, वो देखिए मैंने, जी देखिए मैंने, कोविड-19 लिखा। हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमें पूरी बात नहीं पता, ठीक है। और दूसरा ये है फाबिया कि मैंने जो चीज़ देखी है कि लोगों ने ये भी कहा था कि USA को आप लाश दोगे तो पैसे मिलेंगे, सब बकवास है। देखिए ये बीमारी है, अच्छा, ये आई है और ये सच है, ठीक है। जो लोग इससे मर गए, उनकी ये बीमारी हुई है तो वो मरे ना। चाइना में ये फैली, चाइना से शुरू हुई, चाइना ने ओवरकम किया। उनको पता था यार कि ये चीज अगर पूरी दुनिया में जा रही है तो हम अपनी साइड से रोके, ठीक है। तो जो ट्रैवल है वो तो हर जगह होता है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर SOPs आई, फिर सख्ती की, पूरे मुल्कों ने इसके मुतालिक SOPs जारी की, सख्ती की, तो अच्छी बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोग ये कहते हैं कोई कोरोना नहीं है, मुक गया कोरोना, मास्क क्यों पाया तुसी, हाथ मिलाओ जफ्फी डालो। मैं एक जगह गया एक पिंड में, और वहां पे मैंने देखा कि यार कोई चक्कर ही नहीं, इनके लिए तो कुछ है ही नहीं, कोई वायरस कुछ नहीं है। वो गले मिल गए फादर, हाथ मिला रहे हैं और एक दूसरे से सही तरह पास होकर बात कर रहे हैं, ना मास्क पहना ना हाथ मिला रहे, तभी पीक पे था। और मैं जो माशाल्लाह यार आप लोगों को कोई तैयार नहीं। एक बंदे से कुछ मैंने पूछा यार क्या लगता है आपको ये जो वायरस फैला हुआ क्या इसके मतलब आपकी राय? कोई नहीं फैल यार, और मैं तो ठीक ठाक हूँ। बकवास है, मैं तो अंदर की गल दसना। एक बंदा जिसको ये पता ही नहीं कि वायरस फेक है या ये सही है, ना उसको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन पता है, और वो कह रहा मैं तुम्हें अंदर की बात बताता हूँ। मैं कह यार क्या हाँ बंदा क्या कह समझता हूँ कि एक बंदा है, आप उससे मिल रहे हो और आपको पता लगता है कि यार के उसको कोरोना है और आपको नहीं है। आप उससे मिलके अपनी फैमिली वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ और अपने जिस इदारे में आप पढ़ते हो या काम करते हो उनके साथ जुल्म कर रहे हो। आप उससे मिलोगे, वो कहेगा यार अब मैं इसको मना करूंगा इसका दिल टूट जाएगा, वो आपसे मिलने हाथ मिला रहे, ठीक है। बाद में जब आपको वायरस हो जाए उससे लड़ के, तो उसका जिम्मेदार कौन है? फिर आप उसको अपने दोस्त को कह दो कि यार अगर तुझे वायरस है तो ना मिलता। यार ना मिलने की बात नहीं, हमको भी चाहिए कि हम अपना हक अदा करें, हम एहतियात करें। पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि बेहतरी आ रही है। मैंने देखा लोग मास्क नहीं पहनते, मेरी कानून पर है कि मास्क पहनना और हाथ धोने और सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है जी। लेकिन लोग समझते हैं कि नहीं यार ये खत्म हो गया और पाकिस्तान से कोरोना जो है ना उसने फ्लाइट पकड़ी है और वो चला गया। अच्छा उमेर, आपने अभी तक किस का इंटरव्यू किया हुआ है? मैंने इंटरव्यू जिसका किया था सबसे पहले मैंने अपने UCP के जो दोस्त हैं उनका एक इंटरव्यू किया, सोलो इंटरव्यू। अच्छा, ठीक है, स्टूडेंट्स का जी, सही। उसके बाद मैंने एक न्यूज़ पैकेज बनाया था। अच्छा, वो किया था UCP के जिम में, पहला काम था। अच्छा, पहला काम था जी। अच्छा। मैंने एक न्यूज़ पैकेज बनाया था, फिर उसके बाद मैं स्लो हो गया और उसके बाद मैंने इंटरव्यूज लिए थे। एक डॉक्टर हैं फैसलाबाद में, वो न्यूट्रिशन है। अच्छा। मैंने अपने YouTube के चैनल पे उनकी वीडियो अपलोड की थी, मैंने उनका इंटरव्यू लिया था। तो फिर मेरे में हुआ कि नहीं यार अब इंटरव्यूज जो है ना
आप इसलिए नहीं देते कि आपने कोई फेम हासिल करना है, हाँ। इसलिए कि आपका उस बंदे के साथ जो इंटरेक्शन है वो अच्छा हो जाए, कि वो सामने वाला बंदा आपको कितनी अच्छी तरह जानता है इस 40 मिनटों में, और आप उसको कितनी अच्छी तरह जानते हैं। तो इंटरव्यू इंशाल्लाह आगे भी मैं लेता रहूंगा। और एक इंटरव्यू सोलो सेल्फी इंटरव्यू मैंने लिया था। अच्छा। मैं गया था वाशिंग मस्जिद। अच्छा। तो फोरनर थे, स्पेन से आए हुए थे, तो मैंने कहा यार मैं वाशिंग मस्जिद तो आया हूँ, तो मैंने उनसे इंटरव्यू लिया। यकीन माने उनको पाकिस्तान बहुत अच्छा लगा और पाकिस्तान की खूबसूरती बहुत अच्छी लगी। अच्छा। वो नॉन मुस्लिम, नो डाउट पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, नो डाउट। लेकिन उन लोगों ने साबित किया कि यार कि हम पाकिस्तान आए ना, हम लाहौर के तक महदूद नहीं है। कहते वी विल गो टू पेशावर एंड वी विल गो टू स्वाद एंड पता नहीं क्या कुछ लोगों ने कहा, लेकिन वो पाकिस्तान बहुत खुश थे। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद। तो वीडियो में मैंने किया हुआ मेंशन। अच्छा, आपका चैनल आप वो भी जरा बता। मेरा यूट्यूब पे मेरे नाम से चैनल है जिसका नाम है उमैर अब्बास के नाम से है, आप उस पर देख सकते हैं। अभी तो वीडियोस जो है वो इतनी नहीं आ रही, लेकिन ये है कि आजकल काम ज़रा स्लो हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी खुलने वाली हैं, तो साथ साथ ये भी काम जारी रहेगा। और इंशाल्लाह जल्द ही एक मेरी वीडियो अपलोड होगी, बस एक हफ्ते का इंतज़ार है और फिर आप देखिएगा ज़रूर। बात बताता फादर कि जो मतलब आवाज़ नकल करने का होता है ना सिलसिला, ये तरीका, ये मैंने सियासतदानों के हद तक नहीं रखा, ये मैं इसको आगे लेके चला। अच्छा। अगर कुछ शहर में है लाहौरी जो है तो वो किस तरह बात करें, वो पाइन की कर रहे हो, पागल हो रहे हो, वो की कर रहे हो, पाइन की कर रहे हो यार की कर आओ ब्याओ खाना खाओ साढ़े नाल पागल होया तो इस तरह करके ना जब मैं वीडियो देखता था पागल होया और जो फैसला बाहर किया वीरे की हाल वीरे की हो रहा है वो हर चीज में वीरे, फिर उनकी जुगत। मैं फैसलाबाद मैं गया फैसलाबाद तो एक बंदा मुझे मिला, मैं कहा वीरे अस्सलाम वालेकुम की हाल है, वीरे क्यों जाएगा जी है क्या मैं ट्रक थल्ले आया तेरे सामने खिलौता हूं मैं क्या हाथ ही यार, उनका एक ना तरीका है। हाँ, फिर बात करने का अंदाज, फिर जो सराकी है और कि हाल में तेरे क्रिएट है मोड़ क्रिएट बहुत ना जरा तो जो पंजाबी नहीं है उसमें भी आप मुख्तलिफ जो एक्सेंट है मतलब के कॉपी कर सकते हैं। फिर एक आवाज मैंने जब मेरी अम्मी का फोन आता ना कहती है कहाँ हूँ, मैं क्या अम्मी मैं ना कार नहीं है, मैं बस थोड़ी देर में दे रहे हो मैं कार आ रहे हैं बस मैं आ गया मम्मी मैं आ गया अल्लाह हाफिज। तो इस तरह भी की। फिर वो जब आप फोन करते हैं मतलब आम रूटीन में भी आप करते हैं? मैं करता रहता हूँ शुक्र लगता है। तो जिस तरह जब आप फोन पे बात करते हैं तो आपको ये सुनने को मिलता है अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त तमाम ने इस्तेमाल में बराए मेहरबानी कुछ देर बाद रब्ता कीजिएगा शुक्रिया। तो ये भी जो है ना ये साथ साथ चलती रही मेरी चीज़ें, जो चीज़ें हैं ये साथ साथ जो है वो चलती रही, लेकिन ये है कि शुक्र मिला का शुक्र मेरा गुड हो गया जी, गुड हो गया जी, गुड हो गया जी, शुक्र मिला का शुक्र मेरा। एक्टिंग के बादशाह हो। तो ये भी सिलसिला चलता रहा। तो मैं अपने जो भी मेरे जो दोस्त अहबाब हैं जो आपके चैनल के तवज्जुह से जो देख रहे हैं उनको ये मैं बता दूं कि इंशाल्लाह जल्द एक फिल्म आ रही है, शॉर्ट फिल्म है, फनी होगी और उसमें जो सारी चीज़ें हैं जो मैं इंटरव्यू में नहीं कर सकता मैं उसमें करूँगा फिर। तो ये है कि इंशाल्लाह वो जल्द आएगी, आप देखिएगा। और मकसद ये होता है कि आपको एंटरटेन करें, आपको खुश रखें। हमारा ये मकसद नहीं होता कि हमें इतने लोग देख लें तो हमें इतने लोग मतलब कि पसंद करें, हमें इतने लाइक्स आए तो व्यूज आए। मकसद है कि अपनी जो फील्ड है उसमें सीखना है और काम करना है। बिल्कुल जी बिल्कुल। अभी हमारा ना बैक कैमरा एक बात हो रही थी, आई वुड लाइक टू शेयर दैट। मैंने उमेर से कहा कि आप किस किस की नकल उतार सकते हो तो कहता है मैं ना फीमेल्स की नहीं उतारता, तो मैं बिलावल भुट्टो की इसलिए नहीं उतारता। तो आई वांट हिम कि आप प्लीज बिलावल भुट्टो की भी जो है वो मैं बिलावल की कोशिश करता हूँ। तुम कितने भुट्टो मारोगे हर घर से भुट्टो निकलेगा। मैं आपको बताती चलूं हुकूमत जो है वो नॉन सीरियस एटीट्यूड यूज कर रही है। बिलावल भुट्टो की मेरे से इतनी नहीं सही होती क्योंकि आप फीमेल्स की करते ही नहीं ना, इसीलिए नहीं होती। ये चक्कर है। उमेर आप कोई मैसेज देना चाहें या कोई भी आप कोई बात गाइडलाइन के तौर पे अगर देना चाहें? मैसेज मेरा ये है कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि कोरोना ख़त्म हो गया, प्लीज़ खुदारा
नहीं ख़त्म हुआ जब तक वैक्सीन नहीं आती। समझे ये चीज़ है। और खुदारा मास्क ज़रूर पहने। और ये देखें, जब मैं इंटरव्यू में भी था तो मैंने सिर्फ इंटरव्यू के मास्क उतारा था। इसका मकसद ये है कि आप ये पहनने महफूज रहेंगे। देखें, आपकी सेफ्टी पहले, आपके बाद आपके माँ बाप की सेफ्टी, आपके दोस्तों की सेफ्टी। अगर आपको ये मास्क पहनने में तकलीफ है तो फिर मैं आपको इतना बता दूँ कि जो कोरोना है ना, वो आपको इस तरह जप्फी डाल के ना चिमट जाए। और फिर आपको इससे बाहर निकलना, अगर आप बाहर निकल आते हैं तो मैं कहता हूँ अच्छी बात है। अगर नहीं निकलते तो फिर ये आपकी बेवकूफ़ी से ये चीज़ होगी। मास्क पहने और बाहर जाएं, ज़रूर जाएं, लेकिन एहतियात करें। ये मैसेज है। लेकिन वो आप इमरान खान की तरह एक दफ़ा पाकिस्तानियों को, मेरे पाकिस्तानियों, आपसे गुजारिश है, कोरोना बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ, मास्क पहने। मैं आपको डेमो भी देता हूँ। ये मास्क है K95 जो मैं पहनता हूँ। वज़ीर आज़म होना इसलिए ये ऐसे ये मास्क पहना हुआ है। और अभी ये मैंने उतार दिया बात करने के लिए। आप ये बेशक उतार रहे हैं। अगर आपके पास, अब देखें, मैं फाबे के साथ फासला रखा हुआ, लेकिन फिर भी जब ये इंटरव्यू खत्म होगा तो फाबे उधर चली जाएगी 6 फीट दूर और मैं बैठा रहूँगा। क्यों? सोशल डिस्टेंस है। मेरे पाकिस्तान मेरे पीटीआई के टाइगर्स मास्क पहने। शुक्रिया। Thank you everyone for watching. Please do like and subscribe the video. And I hope you guys like the mimicry of Umair Abbas. बिलावल भुट्टो की बस वो नहीं कर सके just because of females की नहीं करते, लेकिन वैसे बहुत अच्छा रहा उमैर आपसे बात करना। का कॉल है कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखा दिया वो मेरा उस्ताद है। तो ये है कि हम समझते हैं कि जो हमारा उस्ताद है वही उस्ताद है, ठीक है। और ये जो कॉल है हज़रत अली का, अगर इंडिया हम अपने दिलों में रखें तो हमें पता हो कि यार कि अगर हमें कोई एक लफ्ज़ भी सिखा रहा है वो भी हमारा उस्ताद है। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने शो में बुलाया। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। और थैंक यू। आपका बहुत जी, आपका थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।